अहमद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी शोज़ को होस्ट भी किया हुआ है और वो कभी कश्मीर के बारे में बड़ा बोलते होते थे। जब मैं बहुत छोटा था तो इनको देखता था कि ये कश्मीर कॉज़ को लेकर चलते थे। ऑब्वियसली पाकिस्तान की स्टेट की मदद से जो होता है ना, हर स्टेट के कुछ नुमाइंदे होते हैं जो आलमी सतह पर उस स्टेट के हवाले से काम करते हैं और उस स्टेट का पैगाम दुनिया को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो भी किसी स्टेट का एजेंडा हो या ऑब्जेक्टिव हो, तो कभी वो कश्मीर की बात किया करते थे। आज वो बात करते हैं इसराइल की। इसराइल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। वो जिसे कहते हैं ना, वो मजाक में वो इसराइली एजेंट, मतलब मजाक में आप उनको इसराइली एजेंट भी बोल सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा सपोर्टर हैं कि जब ये ईरान ने हमला किया ना इसराइल पर, तो उन्होंने पोस्ट लगाई कि यरूशलेम आज रात पुरअमन और पुरसकून नज़र आया। जब मैं तेल अवीव से यरूशलेम दाखिल हुआ, ईरान के बड़े हमले के एक दिन बाद खौफ व हरास के एहसास से दूर इसराइली और बहुत से फ़लस्तीनी और अरब इसराइली भी मुतमईन हैं ईरानी हमले कामयाबी से नाकाम बना दिए गए। दुनिया भर से परवाज़ों में इजाफा हुआ है। दुनिया भर से घूमते फिरते और बिज़नेस करने के लिए इसराइली शहरी इसराइल में एक बड़ी टेक कंपनी में काम करने वाले रिसर्चर और दुनिया भर के सहाफ़ी इसराइल पहुंच रहे हैं। ये पहला मौका है जब धमाका खेज़ मिज़ाइल मस्जिद अक्सा और यरूशलेम में अरब और इसराइली शहरियों दोनों के लिए बराह रास्त ख़तरा बन गए। इसके अलावा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों और इसराइल के शहरियों ने भी इस ख़तरे का सामना किया। बेसिकली वो यहाँ पर ईरान को बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो जी, इसराइल को तो कुछ नहीं हुआ, इसराइल बड़ा पुरसकून था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट जो कि स्टेट के बिहाफ पे वहाँ पर गया और वो कह रहा हो कि देखो जी, यहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ, या भारत में पाकिस्तान कोई हमला करे तो वहाँ का कोई अगर जो भारतीय गवर्नमेंट का पिट्ठू कोई सहाफ़ी हो तो वहाँ जाकर कहे कि देखो जी, पाकिस्तान ने तो कोई हमला ही नहीं किया, यहाँ पर सब अमन है, शांति है, यहाँ पर तो कोई मसला ही नहीं है। तो अहमद कुरैशी ने यहाँ पर ये काम किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इसराइल के लिए ऐसी इतनी लॉबिंग क्यों कर रहे हैं। बेसिकली ये इसराइल के लिए करते हैं लॉबिंग, और ये बहुत से जो अरब ममालिक हैं जैसे कि उर्दन पे भी बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके किंग ने क्यों इजाज़त दी कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी जो मिज़ाइल्स थे उनको मार गिराए, और उन्होंने मारा भी ईरान के मिज़ाइल्स को, इसलिए उन पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। वो उनके लिए भी काम करते हैं, वो यूएई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वो ईरान के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ बोलते हैं। अहमद कुरैशी, याद रहे ये वही अहमद कुरैशी जो कभी कश्मीर कॉज़ के लिए बोला करते थे। आप इनकी ट्विटर वॉल पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादातर इसराइल के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। इसराइल की आईडीएफ जो है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस, उनकी ट्वीट्स को ये रीट्वीट कर रहे होते हैं, फिर उन पर तबसरे दे रहे होते हैं पॉजिटिव अंदाज में। बेसिकली वो इसराइल के बहुत बड़े हमें हमायती नज़र आते हैं। वो बेंजामिन नेतन्याहू को उसकी जो ट्वीट्स हैं उसके बारे में उसको कोट ट्वीट कर रहे होते हैं। और अभी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ज़रार खोड़ो ने उन पर तनकीद की जो डॉन में काम करते हैं, और उन पर भी अहमद कुरैशी ने अटैक किया। उसने कहा कि भाई, तू जब न्यूज़ भी एडिट कर रहा होता था ना, तो मैं तब हमास का इंटरव्यू कर रहा था। ये अहमद कुरैशी का कहना था। बेसिकली वो कह रहे थे कि मैं भी एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन अगर न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं तो फिर ये इसराइल का इतना साथ क्यों देते हैं। सवाल तो यही पैदा होता है। और ये इतनी ज़्यादा उस पर मतलब इस तरह की लॉबिंग क्यों करते हैं कि जी, बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को भी मशवरा देते हैं कि जी, इसराइल को तस्लीम कर लो। आपको याद होगा 2022 में एक ग्रुप गया था, ये जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी। वैसे तो पीडीएम की हुकूमत ने नहीं वो ग्रुप भेजा था, लेकिन ये मई 2022 की बात है, आज से 2 साल पहले की। तो अनीला अली और अहमद कुरैशी भी थे उस वफ्द में। पाकिस्तानी अमेरिकन्स का एक वफ्द गया था इसराइल, और वहाँ पर उनकी इजरायली प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी, और बड़े अच्छे माहौल में कि पाकिस्तान और इसराइल के जो दरमियान ताल्लुकात हैं उसमें बड़ी गर्म जोशी की बातें की गई कि तस्लीम करना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ानी चाहिए, कल्चर टू कल्चर, पीपल टू पीपल कनेक्शन को बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त बड़ा प्रमोट किया था कि हमें पाकिस्तान को इसराइल के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करना चाहिए। बेसिकली आप इनको एक लॉबिस्ट कह सकते हैं। हुसैन हक्कानी का भी यही काम है। लॉबिस्ट का काम ये होता है कि वो पैसे लेकर किसी एजेंडा को फ़रोग़ करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये पैसे लेते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ये काम लॉबिस्ट का ही कर रहे हैं कि जी, एक कॉज़ है, उनकी नज़र में कॉज़ है कि इसराइल को दुनिया के सामने नॉर्मलाइज़ करना है।
तो वो उसका वो पैगाम पाकिस्तानी ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो जी, इसराइल तो बड़ा पुरअमन, बड़ा ज़बरदस्त, एक बहुत ही अच्छे लोगों पर मुश्तमिल मुल्क है, तो पाकिस्तान को अपने रवाबित उनसे भी बढ़ाने चाहिए। अनीला अली का आपको याद होगा, अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले भी एक स्पीच में कहा था, पाकिस्तानियों की बिहाफ पे कहा था कि जी हम इसराइल के साथ खड़े हैं पाकिस्तानी। लेकिन अनीला अली ने, मुझे नहीं पता कि क्यों सब पाकिस्तानियों के बिहाफ पे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान स्टैंड्स विद इसराइल, ये अनीला अली ने कहा था। तो ये एक ग्रुप है, या आप इनके ट्विटर पे देख सकते हैं कि ये IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, आपको पता ही है इन्होंने क्या किया गज़ा में, ये इनको सपोर्ट करते हैं, ये उनकी चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा लगता है कि उनके तर्जुमान हैं ये। तो ये इस तरह की बातें करते हैं, और अब इन्होंने इस ट्वीट में ये जाहिर करने की कोशिश की है कि इसराइल में सब अच्छा है और ईरान एक अग्रेसर था जिसका हमला नाकाम बना दिया गया है, और पाकिस्तानी ऑडियंस को भी समझने की ज़रूरत है। बेसिकली हमें भी वो लताड़ते हैं अहमद कुरैशी के, आप लोग जाहिल हो, आप तो समझते नहीं हो दुनिया के मसले मसाइल क्या हैं, तो आप तो बस इसराइल से दोस्ती कर लो। ये उनका एक लुब-ए-लुबाब होता है। ठीक है, उनकी जॉब की होंगी कोई मजबूरियां जो वो ऐसी बातें करते हैं। मेरा काम ये था कि मैं इसको रिपोर्ट करूं कि अहमद कुरैशी साहब ये बातें करते फिर रहे हैं, और वो UAE एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उसके साथ भी काम करते हैं। लेकिन आप देखें कि वो कुछ अरब ममालिक के साथ हैं, इसराइल के साथ हैं, और ईरान को वो बहुत ज़्यादा लताड़ते हैं, और वो उन लोगों पर भी तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो ईरानियन सिंपथाइज़र बैठे हैं ना, जो ईरान के हमदर्द लोग हैं, वो भी जाहिल हैं सारे, उनको भी समझना चाहिए कि ईरान एक रोग कंट्री है इनकी नज़र में। और इवन आप देखें कि ये इसराइल का जो वॉर रूम है उसकी ट्वीट्स को उनको रीट्वीट कर रहे होते हैं, मतलब हर तरह से जो इजरायली आर्मी लिख रही है उसको बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो ट्विटर ऑडियंस है उसको बाय करे। और मैं ये भी देख रहा था कि उन्होंने सेनेटर मुश्ताक अहमद जो कि जमात इस्लामी के हैं, उन्होंने जो तनकीद की थी उर्दन के किंग पर, उस पर भी वो बड़ा गुस्सा हो रहे थे कि क्यों इन्होंने इस तरह की ट्वीट की है। पाकिस्तानियों को तो आलमी जो रिलेशंस हैं उनका पता ही नहीं है, बेसिकली हमें तो कुछ पता ही नहीं है, सारा इन्हीं को पता है। इनकी एक और ट्वीट मेरी नज़र के सामने से गुजरी है कि 2500 साल कबल एक फ़ारसी बादशाह ने इसराइल पर हमला करके यरूशलेम में हैकल सुलेमानी तबाह करके तमाम यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने इलाकों में इनसे ग़ुलामी करवाने गया था। इल्म की ताकत देखें कि आज एक छोटा सा मुल्क इसराइल तकरीबन तमाम ईरानी ड्रोन और मिज़ाइल हवा में ही तबाह कर चुका है। बेसिकली वो बड़ा इसराइल को बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं कि देखो इन्होंने किस तरह ईरान का हमला नाकाम बनाया है। लेकिन अहमद कुरैशी साहब यहाँ पर ये बताना भूल गए कि ये जो सारा इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये US और UK की मदद से बना है, और बहुत सी जो मगरबी ताकतें हैं आपको पता है उनको कितना ज़्यादा फ़ंड देती हैं। इसराइल इनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है मिडल ईस्ट में अमेरिका का, तो अमेरिका हर तरह की मदद करता है इसराइल की, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, उनको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनको बड़े बड़े पैकेजेस देता है, तब जाके वो इस तरह का वो कायम रखते हैं। तो अब आप देखें ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें कि इसराइल को नॉर्मलाइज़ करके दुनिया को दिखा दें, लेकिन इसराइल इज़ नॉट अ नॉर्मल कंट्री, ये हम सबको पता है। वो जंग ज़्यादा इलाका है, उसमें जंग छिड़ी हुई है, एक तरफ उसको हमास से हमले का सामना, एक तरफ हिज़्बुल्लाह से, एक तरफ इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स सीरिया की तरफ से, एक तरफ से इनको हुसीस से हमले का सामना है, एक तरफ से ईरान से हमले का सामना है। तो ये कैसा एक स्टेबल मुल्क है जिसको अहमद कुरैशी बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जी आएँ। और पाकिस्तान का तो ऑफिशियल स्टैंस यही है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो आप जा भी नहीं सकते इसराइल, तो सवाल ही पैदा होता है ये कैसे वहाँ पे फेर रहे होते हैं बड़े मज़े से। और ये डिफरेंट डेलीगेशंस को भी वहाँ पे उनके साथ भी जाते हैं और पाकिस्तान और इसराइल की दोस्ती की बात करते हैं। ये किसके मिशन पर हैं, ये किस एजेंडा पर हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। जल्दी पता लग जाएगा, कोई बात छुपी तो नहीं रहती। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये किसके एजेंडा पर काम कर रहे हैं, ये खुद ही लगे हुए हैं या कोई ये किसी अरब जो लॉबीज़ हैं उनके अंडर काम कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो कि इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।